जय गुरु जी। महाराज के चरणों में नमन, आई हुई सारी संगत के चरणों में नमन। लख लख शुक्राना मालिक का, इतना सुंदर सत्संग। फ्राइडे से ही बौछार हो रही है। औकात से बढ़ के दिया मालिक ने कि मंदिर में संगत की सेवा करने के लिए नौकरी बख्शी। तो फ्राइडे सुबह गए, फ्राइडे रात को 2 बजे आए। सैटरडे कल हमारे घर पे सत्संग था, तो कल सारा दिन वो तैयारियां करते रहे। रात को 3 बज गए। अर्ली मॉर्निंग दिल्ली कैंट जाना था, वहां एक सत्संग था। वहां से सीधा अब आपके यहीं महाराज के चरणों में और आपके चरणों में। 4:05 पे हम गाड़ी में बैठे दिल्ली कैंट से। उम्मीद नहीं थी कि समय पर पहुंच पाएंगे, लेकिन 4:55 पर हम यहां गाड़ी से उतर चुके थे। इनफैक्ट जिनके यहां से हम आ रहे हैं उन्होंने भी हमें पूछा कि आप पहुंच गए, तो बड़े हैरान हुए वो भी। सबसे पहले अंकल ने अपने आप ही कह दिया, तो थोड़ी सी अंकल की बात को आगे बढ़ाता हूं कि सत्संग के टाइम लंगर क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये तो सबको पता है, क्यों नहीं होना चाहिए। सत्संग एक ऐसी चीज मालिक ने बख्शी है कि सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। इसका बहुत बड़ा एक सत्संग मेरे पास है, लेकिन आज शायद वो सुनाने का हुक्म नहीं है। शायद आप लोगों ने सुना हो, डुगरी सुसाइड वाला, बहुत संगत मिलती है तो उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई भी नहीं होगा कि सत्संग सुनने का और सत्संग सुनाने का। सुनाने सुनाने में महाराज ने किसी की लाइफ ब्लेस कर दी, ये बहुत बड़ी चीज मेरे साथ हुई है। तो मैं अपने आप को बड़ा धन भाग समझता हूं, इसलिए हर बार कहता हूं कि औकात से बढ़ के दिया मालिक ने हमेशा। एक नहीं, 4-4 जिंदगी मालिक ने बचाई, और उस बचाने के मालिक के प्रोसेस के अंदर उन्होंने मुझे एक पार्ट बनाया। इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं सत्संग की, आप लोग भी समझें। और लंगर करते वक्त हम सोचते हैं ये बात कि भाई हम लंगर कर रहे हैं, क्या हो गया, हम सुन तो रही हैं। लेकिन एक चीज को आप प्रैक्टिकल समझिएगा कि आपकी बॉडी मैक्सिमम जो आपका कंसंट्रेशन होता है वो आपका फूड में चला जाएगा, लंगर प्रसाद करने में चला जाएगा, क्योंकि आपने निवाला उठाया। आप माइंड से उसको देख रहे हो कि मैंने ये निवाला तोड़ा, मैंने दाल प्रसाद लिया या मैंने चटनी प्रसाद लिया, या सब माइंड वहां है। पीछे से कोई भी सत्संग कर रहा है, वो चल रहा है, आपके कानों में पड़ रहा है, बट माइंड कहां है। उसको आपने उठाया, आपने आंखों के सामने लाके, ईश्वर ने आंखें इसीलिए यहां पर दी हैं मुंह से ऊपर कि पहले आप निवाले में, आंखों का काम है अंदर देख कि कुछ गलत तो नहीं गिरा हुआ। तो आपकी आंखें भी फूड में, सत्संग में तो नहीं है। उसके बाद मुंह से ऊपर नाक दी है, उस नाक का काम यह है कि उस खाने को, निवाले को मुंह में जाने से पहले उसको सूंघ कि इसमें कुछ बदबू तो नहीं है। सत्संग चल रहा है। उसके बाद जब आप निवाले को अपने मुंह में डालते हैं तो उसमें दांतों का, जुबान का, आपके दिल का, आपके स्टमक का सब सब रोल चल रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, यह मेरी अपनी सोच है, मैं आपको अपनी सोच को थोप नहीं रहा, लेकिन एक बार आजमा के देखिएगा, आप बहुत अलग जोन में चले जाएंगे। इसीलिए महाराज एक बात और कहते थे कि जदों आंधे हो ना, मतलब ये चीजें हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। आप बहुत अच्छी प्यारी समझदार संगत बैठी हुई है यहां पर, समझते हैं कि सत्संग में आने के प्रोटोकॉल्स ये बने हुए हैं कि जब आप आते हैं तो आपने किसी को मीट एंड ग्रीट नहीं करना। उसका कारण है, भाई मैं आया, मेरे से एज में बड़े अगर बैठे हैं
उनसे भी बड़े बैठे हैं, मेरे से एज में छोटे बैठे हैं, उनसे भी बड़े ये बैठे हैं। यानी कि सृष्टि के मालिक जहां बैठे हुए हैं, तो वहां कायदे से हमें किसी इंसान को वैल्यू नहीं देनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, ये मेरा मानना है। फिर कुछ ध्यान भी हम लोगों का जाता है कि टाइम 5 बजे का था, ये 5:15 पहुंच रहे हैं। अरे यार, वो 5:15 आ रहा है, 6 बजे आ रहा है नहीं आ रहा, हम क्यों सोचें। हमें ध्यान यहां लगाना है, उसने क्या पहना हुआ है, मैंने क्या पहना हुआ है, सेम कलर मेरे पास घर में अलमीरा में, अच्छा हो गया मैंने ये नहीं पहना। मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा, ये बड़ी एक नॉर्मल सी ये है, ये आप सोचिएगा ऐसा होता है, सबके साथ होता है। सिर्फ मैं किसी आंटी को नहीं कह रहा, ये अंकल्स के साथ भी होता है। अरे यार, सेम टी शर्ट मेरे पास है यार, ये आ जाता है दिमाग में। तो आपकी कंसंट्रेशन जो है वो सत्संग में नहीं रहनी, यानी कि आप वो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये मालिक, सृष्टि के मालिक यहां आके बैठे हुए हैं और हम लोग ऑलरेडी इतने ब्लेस्ड हैं कि इन्होंने हमें इजाजत दे दी यहां आने की, तो हमें वो अपना एक एक सेकंड हमने वेस्ट नहीं करना। हमने जितना मैक्सिमम हो सकता है यहां से लेना है। ब्लेसिंग्स की तरफ से टोटल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। ब्लेसिंग तो वो मालिक हैं, हम नौकर हैं, वो बाप हैं, हम बच्चे हैं, उन्होंने देनी देनी है। आप मंत्र जाप करेंगे, आपको ब्लेसिंग मिल गई। आप जय गुरुजी बोलेंगे, आपको ब्लेसिंग मिल गई। आप कुछ मत बोलो, आप मालिक को याद कर लो, आपको ब्लेसिंग मिल गई। सत्संग में बैठने का जो मुद्दा है, सत्संग में बैठ के आपको मालिक ने एनर्जी ट्रांसफर करनी है। अब इट डिपेंड्स कि आप अपना भांडा साफ करके यहां बैठे हो, वो एनर्जी ट्रांसफर करने लायक आप अपने आप को बनाकर बैठे हो, यह आप पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने ये छोटी छोटी जो चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बुलाना नहीं है, बोलना नहीं है, टच नहीं करना कुछ, तो हम क्या है 1 डेढ़ 2 घंटे हम नहीं कर सकते। अभी एक सेवा की बात हो रही थी, मैं अंदर बैठा था, मेरे कानों में सब पड़ रहा था। मुझे ये नहीं पता कौन सी आंटी ने कहा, जो मंडे की आंटी सेवा करती हैं, आंटी ने बड़ी प्यारी बात कही कि सेवा, मुझे ये लगता है कि अब जैसे मैं भी वहां जाके, महाराज ने बख्शा मुझे, मैं वहां जाके खड़ा हुआ हूं, तो महाराज ने सेवादार जो रखा है, नौकर जो रखा है, वो अपने लिए नहीं रखा, वो संगत की सेवा के लिए रखा। कि मेरी संगत को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखो, इसलिए तुम्हें रखा गया। क्योंकि आंटी ने यह बात कही कि मैं दर्शन करने नहीं जाती। आंटी कौन सी आंटी है? आप आंटी, यहां मैं खड़ा हूं, पीछे मेरी आंटी बैठी है, 6-6 महीने हो जाते हैं और इनसाइड मंदिर में सेवा है। नहीं नहीं जाते। पॉइंट से अंदर आती हूँ, जोड़ेघर में चले जाती हूँ सेवा में, जय वहां से उठ के सीधा बाहर। जय गुरु जी। एक मिनट रुको, अब सुनो, अब मेरी सुनो, सुन लो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही कहना चाहता हूं, ये भी मैंने भी कैसे सीखा था, कैसे सीखा कि मैं एक दिन, मतलब ये हर फ्राइडे, जैसे मेरी टीम है तो मेरी कोशिश ये होती थी, मेरी टीम का एक एक मेंबर, एक एक सेवादार जाए, दर्शन करके आ जाए, फिर दूसरा जाए, फिर दर्शन करके आ जाए। सारी टीम जब हो जाती थी, उसके बाद अपने पॉइंट पे मैं किसी और को खड़ा करके मैं दर्शन करने जाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 3 और 4 ईयर बैक। अब एक दिन घर से निकला और मंदिर जा रहा हूं और सत्संग सुनता हुआ जा रहा हूं। 2 सत्संग सुने जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई, मेरी सोच बदल गई। जैसे पहला मैंने सत्संग एक ये सुना कि महाराज बैठे हुए हैं बड़े मंदिर में अपनी गद्दी पर और आगे लाइन लगी हुई है, संगत आ रही है। हम जैसा कोई बेवकूफ 15वें 18वें नंबर पे लगा होगा और उसने या ओ हो बाहर शिव मूर्ति पे, तो मैंने मत्था ही नहीं टेका। और अभी मेरे आगे तो 15 संगत है, टाइम है, मैं चुप करके बीच में से निकल जाता हूं, शिव मूर्ति पर मत्था टेक के वापिस आ जाता हूं। महाराज को कौन सा पता चल रहा है? देखो हमारी सोच ही छोटी है ना, हम क्या करें। वो जाता है और महाराज हंस पड़ते हैं और महाराज कहते हैं, देख बेवकूफ हूं, चमन्नी दे चक्कर ही रुपया छाट के जा रहे हैं। महाशिव साक्षात आपके सामने बैठे हैं
और आप मूर्ति पे मत्था टेकने जा रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमने शिव जी की मूर्ति पे मत्था नहीं टेकना, लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि जब यहां हम बैठे ही हैं, यहां आ ही गए, तो फिर खत्म बात। एक मैंने ये सत्संग सुना और दूसरा मैंने सत्संग ये सुना था कि महाराज ने बोला था कि मैं संगत में आता हूं, मेरा वादा है। अब मेरे को ये वहम होना शुरू हो गया, महाराज ने ये बेसिकली इन्होंने जो बोला, इन्होंने जो बोल दिया वो होना तो है ही है, ये हम सबको पता है। आज हो, कल हो, 6 महीने में हो, 2 साल में हो, होना है। अब जब मालिक ने ये बोला कि मैं संगत में आता हूं, तो मुझे ये टेंशन शुरू हो गई कि मैं जब मत्था टेकने जाता हूं कहीं पीछे से मालिक होके निकल गए तो मेरी तो सेवा ही बेकार हो गई। तो मैंने जाना बंद कर दिया कि अब तो मालिक जब आप बुलाओगे तब देखेंगे, अदरवाइज मैंने संगत नहीं छोड़नी, संगत की सेवा, क्योंकि आपने हमें जो चाकरी दी है वो ये दी। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें जो अच्छी लगती हैं और ये करनी चाहिए, करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे महाराज कौन है, क्या प्रोटोकॉल है, कैसे उनको प्यार करना है, कैसे उनका आदर सत्कार सम्मान करना है। मैं 4:55 पे नीचे आ गया था, लिफ्ट की वजह से अंकल वहां सेवा कर रहे थे, लिफ्ट में सबको कुछ संगत शायद नीचे हम मिले भी हों, तो फिर हमारा भी ये फर्ज बनता है पहले संगत जाए। मैं भी अंकल के साथ खड़ा रहा। लास्ट ट्रिप पे अंकल ने कहा कि अब आप जाओ, ये 2-4 संगत है, उसके बाद ठीक। तो ऊपर आते आते 5:30 हो गए। अब जब 5:30 हो गए, जिस मर्जी कारण से हुए, मैं तो लेट हूं, दरबार लग चुका है, एनर्जी ट्रांसफर चल रही है, मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अंदर आके यहां पे डिस्टर्ब करूं। मैं यहां आके मत्था नहीं टेका। मैं सीधा अंकल से पूछा मुझे कहां बैठना, उन्होंने कहा वहां चले जाओ। मैं कहा ठीक है। ये वो चीजें हैं जो एक तरीके से एक सिविक सेंस भी है कायदे से, कि आप बाकियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, या लेट आप हुए हो, आपकी गलती है, आपका कसूर है, और जानबूझ के नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मेरे मालिक को पता है, तो मैटर ही खत्म हो गया। अब आते हैं जो मेरी इच्छा है आज एक सत्संग यहां आपके साथ शेयर करने की, और इच्छा लफ्ज मैंने अपना बोला जरूर है, कमांड यहीं से आती है। मैं अब जो एक एक वर्ड बोलूंगा, ये अगर आप इसको कैजुअल वे में लेके चलेंगे तो एक छोटी सी स्टोरी है, मैंने सुनाई और खत्म हो गई। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ये समझिए कि मैं जो जो आपको सुना रहा हूं, आप मेरे साथ एक एक पॉइंट पे मेरे साथ चल रहे हैं, आप उसको विजुअलाइज करना, उसको जीने की कोशिश करना, और उसमें से फिर आपने पॉइंट निकालना है कि इससे हमने क्या सीखा, इसमें सत्संग कैसे बना, ये बेसिकली महाराज चाहते क्या थे, क्यों चाहते थे, कैसे चाहते थे, किया कैसे। मैं आपको सिलसिलेवार एक एक चीज दिखाता हूं। अक्टूबर या नवंबर 2025 मैं दिल्ली से नोएडा आ रहा, शाम को लगभग 8, पौने 8 बजे के करीब मैं चला, और गूगल ने मुझे दिखाया 1 घंटा 25-30 मिनट के आसपास मैं अपनी डेस्टिनेशन नोएडा पहुंचूंगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ सत्संग, भजन, शब्द यही चलते हैं, लेकिन साथ में महाराज खुद ही ये कहते हैं कि भैया थोड़ा मूड को चेंज भी किया करो, फिल्मी गाने भी सुनो, कुछ सुनो, अच्छी बात। तो पता नहीं क्यों उस दिन जब मैंने गूगल देखा और गूगल देख के मैंने बंद किया, मैं कहा इसका मतलब दबा के ट्रैफिक और आराम आराम से चलना है। पता नहीं क्यों अंदर से मन में आया कि महाराज ने ये लफ्ज बोल रखे हैं, और साथ ही मन में थॉट आया एक सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग, जिहाले मस्किन, ये सॉन्ग सुनना है मुझे। पता नहीं क्यों, हजारों गाने हैं, मेरा कोई फेवरेट भी नहीं है, लेकिन यही गाना मेरे मन में आया, और मैं उस गाने को प्ले करता साथ मुझे महसूस हुआ कि मालिक बड़े दिन हो गए 7777 नहीं देखी, क्योंकि खाली था, दिमाग फ्री था, घर ही जाना है,
मालिक 7777 नहीं देखी, बड़े दिन हो गए। हम ढूंढते हैं, महाराज ने हमें कितना ब्लेस किया हुआ है, छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढते हैं, और जब वो हमारे सामने आ जाती है हम कितना खुश होते हैं। कोई अपने, मैं जैसे अपनी बेटी को इमीडिएट फोन करता हूं, घर आके वाइफ को बताता हूं आज मैंने 3 गाड़ियां देखी, और गुरुजी वाली तो बहुत सारी गाड़ियां थी, कितना आनंद आता है। और अभी मैंने ये बोला ही है, और साथ में मेरे मन में थॉट आ रहा, मैं कहा नहीं यार जिहाले मस्किन नहीं चलना, एक काम करते हैं 90s चलाते हैं, कुमार सानू हिट्स। मैंने कुमार सानू हिट्स उसमें यूट्यूब से चलाया, अभी उधर कुमार सानू का पहला सॉन्ग स्टार्ट हुआ, इधर से राइट से मेरी शूं करके गाड़ी निकली, व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर 7777। मालिक कमाल हो गई यार, आप तो बोला मुंह से नहीं निकाला और सामने क्लियर। मैं चल रहा हूं, वो बाजीगर के गाने चल रहे हैं कुमार सानू के, फिर कभी कोई चल रहा कभी कोई चल रहा। मैंने ज्यूक बॉक्स लगा लिया, वो शायद 1 घंटा सम मिनट्स का था, वो रेंडम कुमार सानू के ही सॉन्ग बजेंगे, वो चल रहे हैं। 4 या 5 गाने चले होंगे, बीच में जिहाले मस्किन गाना चल गया। हम तो गुरुजी वाले हैं, हमें तो पता है ही कैन डू एनीथिंग। मालिक मैं समझ गया, उस समय मेरे मुंह से निकला था, आपका तो रिकॉर्डर हर टाइम चालू रहता है, हम अच्छा बोलेंगे तब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, बुरा बोलेंगे तो भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। भाई चाटे भी तो इन्होंने मारने हैं, सुधारना भी तो इन्होंने ही है। अब मैं वो गाना पूरा सुना, और मजे की बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि ज्यूक बॉक्स वही चल रहा है और गाना ये चल रहा है, और मैं आनंद ले रहा हूं मालिक की बौछार की। वो गाना खत्म होने के बाद वापस कुमार सानू के गाने चलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोई एरर नहीं था, ये महाराज ने स्पेशल ऑन माई डिमांड वो गाना बीच में डाल के सुनवाया। तो ऐसे हैं हमारे मालिक। अब इस बात को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, और आगे सत्संग में आपको अब शेयर करने लगा, लेकिन ये ध्यान रखना ये मैंने सुनाया क्यों, ये मुझे याद करा दीजिएगा आप। अब मुद्दा आ जाता है 10 दिसंबर के ऊपर। 10 दिसंबर को मुझे कुछ चंडीगढ़ में कुछ काम था, तो यहां से मैं थोड़ा, अब गाड़ी चलाने में थोड़ा सा आलस आता है, और किसी ने साथ जाना था तो उनसे बात हुई मेरी, हमारा फिक्स हुआ कि मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 आपको मकरबा चौक, जो जीटी करनाल रोड का चौक है, पता नहीं क्यों मकरबा चौक मेरी लाइफ में बड़ा हिस्टोरिकल है। सुसाइड वाले सत्संग के अंदर भी मकरबा चौक था, इसमें भी मकरबा चौक, में वहां मिला उनको। तो मैं सुबह लगभग 4:30 पौने 5 बजे के करीब मैंने कैब की, मैं वहां पहुंचा, वो वहां आ गए, हम गाड़ी में बैठे, मैं और वो मेरे फ्रेंड, हम चंडीगढ़ चल पड़े। चंडीगढ़ मेरी वहां किसी बहुत हाई रैंक ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग थी। अब हम चल रहे हैं, लेकिन उससे 1 दिन पहले सारी रात, आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता होगा, आप महाराज को याद करते हुए अगर सो जाते हो, तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड वहीं चल रहा होता है आपको तो मैं जब सुबह उठा था 4 बजे, तो मेरे मन में महाराज का फेवरेट सॉन्ग चल रहा था, लग जा गले। मैंने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सुना भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों वो सॉन्ग मेरे माइंड में, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सारी रात ये गाना सुना सपनों में, ड्रीम्स में। और उठते ही मेरी बिटिया आज आई नहीं तो वो मेरे को बड़ा नाराज होती है कि मेरे मुंह पे अगर कोई सॉन्ग आ जाए, मैं सारा दिन सारी रात फिर वो गाता रहता हूं, वही 2 लाइन चलती रहती है, 2-3 दिन कहती है बस अब ये पापा हो गए पागल, अब यही चलता रहेगा। मैं सुबह उठा, वो तो खैर सोई हुई थी, मैंने वाइफ को कहा, मैं कहा ये गाना रात को ड्रीम्स में आया है। कहती है अच्छा महाराज का फेवरेट। मैं कहा अच्छा, कई बार ना ऐसी कशिश मन में हमारी महाराज के लिए है, तो क्योंकि हम प्यार इतना करते हैं, आई लव यू इतनी बार बोलते हैं महाराज को, कई बार ना एक मन करता है यार मिल आओ, हो आओ। अब मैं कल होके आया हूं, परसों मंदिर था और कल सत्संग था, आज हूं, और कई बार ऐसा होता है कल सुबह फिर मेरे को मन में ये होगा कि मैं जाऊं। अब मैं सुबह ये गाना रिपीट गा रहा हूं, महाराज की याद बड़ी आ रही है, पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है। मैं उस गाड़ी में बैठा, वो भी मेरे साथ मंदिर में सेवा ही करते हैं अंकल, तो मैंने उनको ही यह बात बोली, मैं कहा यार ऐसे ऐसे रात को ये सॉन्ग ड्रीम्स में शायद सुना होगा, सुबह उठाऊं यही गाता हुआ उठाऊं, और यार महाराज की याद बड़ी आ रही है, पता नहीं क्यों।
बड़ा मन कर रहा है मिलने का। और हम बातें करते हुए वो सत्संग शेयर इधर उधर की ये बातें वो बातें करते हुए हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, और मैंने उसकी गाड़ी में ही लगा लिया, वो चलना शुरू हो गया अपना लग जा गले। खैर हम चंडीगढ़ पहुंचे। अब उस ऑफिशियल जो जिनसे हमने साहब से मिलना था, तो जिन्होंने मिलवाना था हमने उनको भी पिक कर लिया चंडीगढ़ से ही, उनका ड्राइवर गाड़ी में पीछे, वो हमारे साथ। हम 3 लोग, ध्यान रखिएगा ये बातें, हम 3 लोग गाड़ी में बैठे, और उन्होंने अब हमें बताना शुरू किया उस ऑफिसर के बारे में कि ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, उससे मिलना भी बहुत मुश्किल है, अंदर जाओ पानी नहीं पूछते, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अब थोड़ी सी माइंड में टेंशन भी होनी शुरू हो गई कि यार इतने सख्त आदमी से मिलने जाना है, सरकारी आदमी है, ये है वो है, कोई बात नहीं। जब हम वहां पहुंच गए उनके ऑफिस, सुबह 11:30 बजे के करीब हम पहुंच गए, 11:45 की हमारी मीटिंग फिक्स थी। हम वहां खड़े हुए तो हमारे पास तो एक इकलौते यही हैं, जेब से निकाला पॉकेट शुरू, फ्रंट पॉकेट में मैंने भी और उसको भी। चल भाई देखते हैं कौन है क्या है। हम 3 लोग अंदर गए। ये मैं 3 लोगों के लिए आपको इसलिए प्रेशर दे रहा हूं कि मैंने अंदर घुसने से पहले ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कोई खास काम है नहीं इस मीटिंग में, मैं नहीं जाता, क्योंकि इतना रिजिड आदमी है जिससे मिलना है, हमने सुना है उसके बारे में, तो जब मेरा काम ही नहीं है, मैंने वहां चुप करके ही बैठना है, तो मैं नहीं जाता। अननेसेसरी अगले का क्यों मूड खराब करना। लेकिन जो थर्ड पर्सन जो रास्ते में से हमारे साथ गए थे, कहते कैसी बात कर रहे हो, पता नहीं क्यों उन्होंने बोला वो गुरुजी वाले नहीं है, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं तो तीनों अंदर जाएंगे। मैंने कहा ये तो काम चालू। हम तीनों अंदर, और आप यकीन मानिएगा जैसे ही हम अंदर गए, उस अफसर को जब मैंने सीट पे बैठे हुए देखा, सिर्फ महाराज को आप स्पेक्स बना दो, सेम लुक। मैंने फिर हाथ यहीं, ऑल इज वेल, ये तो महाराज आप खुद आके बैठे हुए हो। जो शख्स बैठने के लिए नहीं कहता किसी को कि इसको अगर मैं बिठाऊंगा तो मुझे पानी भी पिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, इतना स्ट्रिक्ट आदमी है कि हाँ किस लिए आए हो, ये बात है, हो गई ठीक है जाओ। उसने हमें चेयर ऑफर की, आप बैठिए। हमने बैठ के उससे बात करनी शुरू की। हमें उम्मीद ये थी कि सिर्फ हमारी ये वर्बली बात सुन लेगा। उसने कहा आपकी प्रेजेंटेशन है, हमने कहा है। लैपटॉप लाए हो, लाए हैं, नहीं तो मेरे लैपटॉप पे चला लो। नहीं सर लाए हैं, दिखाइए प्रेजेंटेशन। अब वो प्रेजेंटेशन जब तक हम स्टार्ट करने लगे, आप पिएंगे क्या, और जो हमें लेके गया था वो उसका रंग उड़ा हुआ है कि ये हो क्या रहा है। खैर अंदर वो आए, अपना बेल बॉय आया और उन्होंने बोली आप बताइए क्या पिएंगे। सर वट एवर यू लाइक, जो आप लेंगे। ऐसे कैसे, आप बताइए आप क्या लेंगे। मैं सर चाय चलेगी, ठीक है ठीक है चाय लेके आओ। आप कैसी पीते हैं, फीकी पीते हैं मीठी पीते हैं, क्योंकि मैं फीकी पीता हूं, पता नहीं कैसे उसने बोला। मैं कहा सर फीकी पीता हूं। वेरी गुड, मैं भी फीकी पीता हूं, एक काम करो चारों चाय फीकी ले आओ। चाय आती है, 45 मिनट हमारी मीटिंग चलती है। जो आदमी 3 मिनट से ज्यादा अपने ऑफिस में किसी को रुकने नहीं देता, बड़े कूल वे में हम लोग उससे मीटिंग ओवर करके हम बाहर, उसने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी दी, पर्सनल हमें अपना फोन नंबर दिया, कुछ उसने डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट रेडी करके मुझे मेल कर दीजिएगा। हम वहीं से बाहर निकले और सीधा सेक्टर 17 की मार्केट चले जाते हैं, और वहां पे हमने कहा चलो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यहां पे डॉक्यूमेंट रेडी करके सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं और हार्ड कॉपी देते ही जाएंगे। डन। अब जब वहां पर मैं, मेरा फ्रेंड नवीन और वो थर्ड, हम तीनों साथ में लंच कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रहे हैं, मैं खाली बैठा था। मुझे याद आ गया महाराज तो चंडीगढ़ आए थे, अब चंडीगढ़ आए थे तो मंदिर हम तो जाएंगे। मैंने सर्च करना शुरू किया, गूगल क्रोम दोनों फेल हो गए। मैंने हर चीज डाल के देख ली, गुरुजी छतरपुर वाले, बड़े मंदिर वाले, निर्मल बाबा, एम्पायर स्टेट, डुगरी, हर चीज डाली। चंडीगढ़ में वहां कुछ मैं ट्रेस नहीं कर पाया। बात खत्म हो गई। समझ ये नहीं आ रही कि चंडीगढ़ में कोई जानकार ऐसा लग भी नहीं रहा जिससे मैं पता करूं। चलो खैर बात खत्म हो गई, मूड खराब हो गया, अब वापस भी जाना है। जब हम वहां से लंच करके नीचे उतरे, गाड़ी स्टार्ट की, तो मेरे माइंड में एक बात आई, लेकिन गुरुजी को मैं भूल चुका हूं। अब मेरे माइंड में एक बात आई कि मेरा एक फ्रेंड था लॉयर, पहले वो दिल्ली होता था और वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में शिफ्ट हो गया।
और मोहाली रहता है। मैं कहा चलो यार, वो हर बार बड़ी जिद करता है, भैया जब भी आप आओ मेरे से मिल के जाना। मैं कई बार गया लेकिन मिल नहीं पाया, आज मैं उससे मिल लेता हूँ, गुरुजी दिमाग में नहीं है। मैंने उसको कॉल किया, अरे भैया बहुत अच्छा हो गया आप आ गए। मैं कहा घर चले गए हो या चंडीगढ़ में हो, आप कहाँ हो? मैं कहा मैं सेक्टर 17 अभी लंच करके निकला हूँ, एक काम करो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ आ जाओ। उसने लोकेशन भेजी, मैं कहा ठीक है। उसने लोकेशन भेजी, अब हम लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लगभग लगभग आधे घंटे का उसका और हमारा डिस्टेंस है और हम जा रहे हैं। फाइनली मैंने जब गूगल पे हम चल रहे हैं, सामने गूगल ने दिखाया कि अब आप एक राउंड अबाउट से पहले हो, हल्का सा ट्रैफिक था, इस राउंड अबाउट से आपने लेफ्ट लेना है और आपकी डेस्टिनेशन जो है 3 मिनट्स अवे, 1 किलोमीटर 3 मिनट। इतने में उसका वापस फोन आता कि मैं तो वहां से निकल गया। मैं कहा मैं ऐसी तैसी कर दूंगा भाई, वहां से निकल गया, मैं आधा घंटा ट्रैफिक में फंस फंस के आया हूं, अब तो वहीं मिल। कहता नहीं भैया मैं निकल गया हूं। मैं कहा जी नहीं, मैं मिल के जाऊंगा। खैर उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा कि आप एक काम करो, मैं नई लोकेशन भेज रहा हूं, वहां आओ। मैं मना कर रहा हूं बट उसने नई लोकेशन भेजी। नई लोकेशन जो थी, मैं देखने के बाद मैंने ओके कर दिया। मैं कहा मैं आ रहा हूं, क्योंकि जिस राउंड अबाउट से मुझे लेफ्ट जाना था, अब उसने जो लोकेशन भेजी उस राउंड अबाउट से मुझे राइट जाना है और डेस्टिनेशन सेम 3 मिनट। मैंने कहा ठीक है मैं वहां आ रहा हूं। जैसे हम उस सर्कल तक पहुंचे, मैंने उसकी गाड़ी में दोबारा से सॉन्ग लगा दिया, लग जा गले, क्योंकि महाराज की तो याद आ रही है। हमने राउंड अबाउट से राइट लिया। अभी मैंने सिर्फ इतने लफ्ज बोले, मैंने कहा यार मैं नवीन भाई आपको कह रहा हूं सुबह से, अच्छा देखो कमाल की बात है, हमें कोई ना शिव जी का मंदिर भी नहीं नजर आ रहा। आंटी मैंने सिर्फ इतना बोला है, मैंने राइट टर्न करते मैक्सिमम 200 मीटर हम चले होंगे, लेफ्ट साइड कॉर्नर पर कम से कम 50 फुट के शिव जी, इतना बड़ा शिवलिंग, इतने बड़े नंदी। और मैं तो चलती गाड़ी से ही उतर गया। हमने वहीं से लेफ्ट लेना था, मैं तो चलती गाड़ी से उतर गया। मैंने फटाफट फोटोग्राफ्स क्लिक की। मैं कहा देख, मैं कह रहा हूं ना, मैं याद कर रहा था, महाराज को याद कर रहा था। हम वहां से लेफ्ट हो गए, बड़ा खुशी खुशी अगेन लेफ्ट लिया, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वहां जो जिनसे मैं मिलने गया था उनको मैंने फोन किया, मैं पहुंच गया, तो वो बाहर आए 3, अगेन 3। जब वो 3 लोग बाहर आए तो मैं पहले उससे मिला, शेक हैंड किया, हक किया, जय गुरु जी मैंने बोला, उसने जय गुरु जी बोला, लॉयर ने। उसके साथ जो 2 लॉयर और थे उनके साथ शेक हैंड किया, उन्होंने भी हक किया, क्योंकि उसने मेरा इंट्रो कराया मेरे बड़े भाई की तरह। मैंने उसको भी जय गुरु जी बोल दिया। फिर मैं कहा हो सॉरी भाई, राम राम। कहता नहीं भाई साहब हम भी गुरु जी वाले हैं। वो तीनों गुरु जी वाले थे। हम 10 मिनट के लिए वहां खड़े हुए, उनसे बात की। मैं कहा मिलने का मन था ऐसे ऐसे। कहता मिलने को छोड़ो, गुरु जी के दर्शन कर लिए। मेरे को याद आ गई। मैं कहा यार मैं तो ढूंढ रहा था। मैं कहा कहां पे है मंदिर? कहता ये टर्न करो, वो शिवजी हैं बहुत बड़े हुए। मैं कहा वहीं से तो आ रहा हूं। कहता वही तो मंदिर है महाराज का। मैंने गाड़ी वापस टर्न की, गाड़ी टर्न करके वहां लगाने लगा। अब हमारी एक आदत है, 77 777 4x7 जब भी नजर आता है ना, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है शुक्राना सोल्स के नाम से। हम वो फोटो क्लिक करके और ग्रुप में डालते हैं। मेरी मेरी आंटी ने ये चीज शुरू की थी कि कई ऐसे लोग हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे, डिप्रेस्ड है, परेशान है, या कोई बहुत खुश है, उसकी खुशी डबल हो जाएगी। जो डिप्रेस्ड है वो खुश हो जाएगा, जो बेड पे है बाहर नहीं निकल पा रहा, उसको महाराज की ब्लेसिंग मिलेंगी। तो आप ये शेयर किया करो, शुक्राना वो अपना शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जहां नजर आए ये किया करो। मैंने अभी हम टर्न कर रहे किया, मेरे आगे एक गाड़ी आ गई और वो गाड़ी 0007। मैं जैसे उसकी फोटो क्लिक करने लगा, वो उन्होंने गाड़ी एकदम से साइड में रोकी। मैंने अपने फ्रेंड को कहा, मैं कहा धीरे कर ले, क्योंकि मंदिर भी आने वाला था। मैं कहा मैं फोटो तो क्लिक कर लूं। मैं फोटो क्लिक करने लगा तो सडनली वो उसमें से एक आंटी ने डोर ओपन किया और वो आंटी नीचे उतर गई। मैंने कैमरा छुपा लिया। मैं कहा उनको नहीं पता मेरी इंटेंशन क्या है, बट वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नीचे कर लिया। और वो हमारी गाड़ी की तरफ देख रही। हमने भी वहीं रोकना था। मैंने फिर आंटी को खोलते ही मैंने बोल दिया, मैं कहा आंटी जय गुरु जी। कहती जय गुरु जी, बड़ी खुश होकर बोली वो। तो मैंने कहा आप गुरुजी वाले हो? कहती आप भी गुरुजी वाले हो ना? मैं कहा आपको कैसे पता? कहती मैं आपकी गाड़ी का नंबर देख रही थी 6100, तो मैं सोच रही थी आप गुरुजी वाले हो गए। मैंने अपने फ्रेंड को कहा, मैं कहा भाई तू गाड़ी लगा, मेरी रिश्तेदारी मिल गई। अब उन आंटी से मैंने पूछा, मैं कहा आंटी यही मंदिर है महाराज का? कहती यही है।
तो मैंने कहा हम तो किसी काम से आए थे, बड़ा मन था। तो कहती आओ मैं आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ। अब वो आंटी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे मेरा फ्रेंड। हम वो, आप लोग अगर पता नहीं चंडीगढ़ मंदिर गए नहीं गए, तो वो बहुत बड़ा मंदिर है, बट महाराज का जो वहां प्लेस बना हुआ है ना, उस अंदर जाओ, एक 2 फुट का स्टेयरकेस है, उससे ऊपर जाओ तो इतना सा दरवाजा है। मैं ऐसे झुक के अंदर गया और 8 बाई 8 का रूम होगा बस। वहां पे लिखा हुआ है, वहां कोई सेवादार नहीं है, सेवा करने वाले। महाराज की गद्दी लगी हुई है, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, वो शब्द बानी चल रही है, स्वरूप ही स्वरूप लगे हुए हैं, लेकिन इतनी एनर्जी है उसके अंदर, उस रूम में, छोटे से रूम के अंदर। वहां उन्होंने हर चीज लिख के लगाई हुई है। जल प्रसाद रखा हुआ है पेटी में, एक पेटी में बिस्किट्स या टॉफी प्रसाद रखा हुआ है। वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि एक संगत एक ही जल प्रसाद ले, टॉफी प्रसाद ले, 10 मिनट से ज्यादा आप नहीं बैठेंगे, क्योंकि 5 लोगों की बैठने की जगह है। हम अंदर गए, मैंने वो पढ़ा, देखा, महाराज का आशीर्वाद लिया, उठे। एक आंटी ने हमें वहां से प्रसाद, जल प्रसाद और टॉफी प्रसाद निकाल के दिया। जल प्रसाद की बोतल एक ही दी, टॉफी वो सबको एक एक दे रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने 4 दी। उस समय तो मैंने रख ली, बाकी मैंने देखा जो भी जा रहा है उसको एक एक टॉफी मिल रही है, मुझे 4 क्यों मिल रही है। फिर मुझे बाद में पता चला मेरे घर पे 4 फैमिली मेंबर हैं, तो 4 टॉफी महाराज ने, ख्याल तो रखना है उन्होंने। हम बाहर आ गए मंदिर से। अब आगे की कहानी क्या स्टार्ट होती है। वो जो आंटी हमें लेके गई थी, उन आंटी ने, आप कहाँ से आए हो? कहीं दिल्ली से आए हैं। अच्छा अच्छा, दिल्ली आपने बड़े मंदिर से? हम बड़े मंदिर, आंटी हम तो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। अरे आप बड़े मंदिर में सेवा करते हो? हाय मैं तो धन हो गई, आपसे मिल गई। ऐसी बात नहीं है। बाकी बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें अच्छे से दर्शन कराए, सब कुछ कराया। शी सेड कि मेरा घर और मेरे ऑफिस, वो पासपोर्ट ऑफिस में जॉब करती हैं, मेरा घर और मेरे ऑफिस के बीच में ये मंदिर आता है। और मेरी सदियों से ये रूटीन बनी हुई है, मैं ऑफिस, घर से निकलती हूँ, ऑफिस मत्था टेक के और तब जाती हूँ। आज मेरा प्लान ये था कि मुझे बड़े मंदिर आना है दिल्ली, क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। समहाउ मैंने जिसके साथ आना था उसने सडनली मना कर दिया, और मैं आज मॉर्निंग में दर्शन करने नहीं आ पाई। तो मैं बड़ा परेशान थी कि गुरुजी ये क्या बात हुई। एक तो मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाई, मेरा इतना बड़ा दिन, ऊपर से जो मेरी इतने सालों से रूटीन है मैं वो भी नहीं कर पाई। लेकिन मुझे अब पता चला, वो ये पता चला कि गुरुजी ने आपसे मिलवाना था, क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कही तो मेरे पॉकेट स्वरूप दिया, एक ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ था वो उतार के दे दिया। मैं कहा जी ये आपकी। तो कहती है इसका मतलब महाराज ने सुबह मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि शाम को पहुंच तो मैं बड़े मंदिर से तेरे लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूं, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, हमने तो माननी है ये बातें। हम बड़े खुश। आंटी ने कहा जी मेरे को अपना नंबर दो, मैं आऊंगी बड़े मंदिर में आपको फोन करूंगी। मैंने कहा जी बिल्कुल लो। मैंने उनको अपना नंबर दिया। कहती नाम? मैंने कहा जी नितिन सडाना। ओके। अब उनसे हमने पूछा आप ऑफिस बता रहे हो, ऑफिस में क्या? उन्होंने अपनी अच्छी रैंक पोस्ट बताई पासपोर्ट ऑफिस में कुछ। तो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसने कहा मेरी तो पासपोर्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को किसी ने ऐसा ऐसा पैसा मांगा, मैं उसको दे रहा हूं, मेरा ये। उसने मना कर दिया। कहती बिल्कुल मत करना, आपके ऊपर केस हो जाएगा। उसने कहा नहीं वो तो कह रहा है कि ये मैं करवा दूंगा। कहती हो ही नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपका ये काम नहीं करवा सकती, इसलिए फंस मत जाना, और उल्टा केस बन जाएगा, लिटिगेशन में आ जाओगे। महाराज ने वो जवाब दिलवा दिया, खत्म हो गई बात। फिर भी आप एक काम करो, आप मुझे अपनी वो दिखाओ जो आपने फाइल की हुई है। उसने अपने फोन के अंदर दिखाई, उसने देखी। कहती अच्छा आप मुझे अपना नंबर दो, अगर कोई सॉल्यूशन हो सकता होगा तो आई विल लेट यू नो। उन्होंने नंबर दिया। अपना नाम बताओ। मेरे फ्रेंड ने कहा नवीन। अब हम वहां पे कितने लोग खड़े हैं? फिर से 3, मैं, नवीन और वो आंटी। आंटी ने नंबर लिया किसका? मेरा। मेरा नाम नितिन। मेरे फ्रेंड का लिया, फ्रेंड का नाम नवीन, आंटी का नाम नेहा, तीनों के नाम एन। ठीक है, स्टोरी यहां भी फिनिश हो जाती है। हम बहुत अच्छे तरीके से हंसते बोलते टाटा करते। उन आंटी ने ये बात पॉइंट आउट की जब कि भाई तीनों के नाम एन एन है। हम चल पड़े। अब तो बहुत खुश हैं, और हम भूल ही गए कि उस ऑफिसर को हमने डॉक्यूमेंट देना था। टाइम देखा तो 5 बज गए। हमने कहा वो तो सीट से उठ गया होगा। हमने गाड़ी वापस दिल्ली मोड़ ली। कायदे से तो सत्संग खत्म, चैप्टर खत्म। कहानी अभी बाकी। कहानी बाकी ऐसे है कि हम शायद वेडनेसडे को होके आए थे।
हम वेडनेसडे को होके आए थे। उन आंटी का मुझे थर्सडे कॉल आता है। उनका मुझे कॉल आता है, भैया कैसे हो? मैं कहा बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा लगा आपका फोन आया। कहती एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? कहती आप कल मिले थे, आपने कल बताया कि आपकी फ्राइडे की सेवा होती है ऐसे ऐसे। मैं कहा हाँ जी। कल ही मदर या मदर इन लॉ उनको उन्होंने बताया, हम मदर ही पकड़ के चलते हैं। कल ही उनकी रिपोर्ट्स शाम को आई हैं कि उनको कैंसर डिक्लेयर हो गया। सुबह दोपहर को मैं आपसे मिली 3-4 बजे के आसपास, और रात को शाम को रिपोर्ट्स आई हैं। अब मुझे यह लग रहा है कि महाराज ने इसीलिए मुझे आपसे मिलवाया, लोटा ब्लेस करवाना है। यानी कि कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी, अब एक नया चैप्टर जुड़ गया। ठीक है जी, आप टेंशन मत लो, भिजवाओगे कैसे? मगर जब सेवा लगी है तो लोटा ब्लेस भी होगा और भिजवाएंगे भी। थर्सडे शाम को मैं अपनी आंटी से बात करता हूँ। मैं क्या ऐसे ऐसे, वो आंटी मिली थी नेहा आंटी, ये वो। कहती हाँ। मैं क्या ऐसे ऐसे काम है। कहती आज सुबह मेरी एक कहा जनकपुरी रोहिणी आरती का रोहिणी, कहती आज सुबह ही रोहिणी की एक आंटी हैं, संगत हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, भाई मानती हैं, तो इनको भाभी बोलती हैं, तो मेरी भाभी हो। कहती आज सुबह ही उनका कॉल आया था, वो वैसे ही बता रही थी कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी सिस्टर चंडीगढ़ रहती है। मैं कहा बना दिया महाराज ने आगे का जुगाड़। कल मैं फ्राइडे जाऊंगा, लोटा लेता जाऊंगा, ब्लेस कराऊंगा, उन आंटी को दूंगा, वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। मैंने उन आंटी को फोन मार दिया। मैं कहा आंटी आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो मैं लोटा ब्लेस करा के दूंगा, आप करना। कहती मैंने तो दिसंबर में जाना है, लास्ट न्यू ईयर मनाने के लिए। मैं कहा यार उनको तो लोटा फटाफट पहुंचाना है। कहती अभी तो कोई जुगाड़ नहीं है। मैंने फोन बंद किया। मैं कहा चलो देखते हैं। नेक्स्ट डे फ्राइडे मेरी सेवा, सुबह हम मंदिर जा रहे, मुझे उन आंटी का वापस फोन आ गया, रोहिणी वाली आंटी का। कहती ऐसे है, मैं तो नहीं जा रही, बट वहां से एक कैब ड्राइवर है जो डेली बड़े मंदिर संगत लेके आता है, आप उसके हाथ भेज सकते हो। मैं कहा जी उसका नंबर भेज दो। उन्होंने उसका नंबर भेज दिया। मैंने उसको कॉल किया। उसने कहा जी आज तो फ्राइडे है, मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा सीधा मंडे को। फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे पास सवारी नहीं है, मैं मंडे को आऊंगा। लेकिन मंडे अंकल आपको, मेरे पास वहां की सवारी नहीं है, आपको आजादपुर भिजवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब एक सहारा तो मिल गया। यहां पे भी महाराज ने एक पंच और क्या डाला, कैब वाले के लड़के का नाम शिवम। फ्राइडे में सोचता हूं कि लोटा ब्लेस कराऊं, कैब वाला नहीं मिल रहा। सैटरडे मैंने सोचा कि किसी को बोल के कराऊं, नहीं हुआ, बड़ी अड़चने आती गई। फाइनली मंडे को मेरे एक जीजा ही लगते हैं बेसिकली, वो भी सेवा में है। मैंने उनको बोला, मैं कहा यार आप ऐसे ऐसे लोटा ले लो, मैं आपको पेटीएम कर देता हूं, और ऐसे ब्लेस करवाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ। फाइनली मंडे रात को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास शिवम के पास लोटा पहुंचा, और ट्यूसडे मॉर्निंग मेरे ख्याल से दोपहर को 2-2:30-3 बजे के करीब नेहा आंटी का मुझे कॉल आ गया कि मेरे पास लोटा पहुंच गया। सत्संग ओवर। वो एक लोटा वहां पहुंचाने के लिए कितना महाराज ने रचनाएं रची, और किस किस को ब्लेस किया, किस किस से सेवाएं ली। सत्संग कायदे से यहां खत्म, अभी यहां भी खत्म नहीं हुआ। एक पंच जहां से हमने स्टार्ट किया था, जिहाले मस्किन। नेहा आंटी को मैं अगले दिन फोन करता हूं कि नेहा आंटी लोटा पहुंच गया, आराम से हो गया, आंटी की तबीयत कैसी है, ये पूछने के लिए। जब मैं नेहा आंटी को फोन करता हूं तो उनकी कॉलर ट्यून लगी हुई थी जिहाले मस्किन। कनेक्ट द डॉट्स। महाराज ऐसे सारा का सारा रचनाएं रचते हैं। और कहां 1 महीना पहले वो सॉन्ग मेरे दिमाग में डाला, क्योंकि महाराज आपको कंफर्मेशन देते हैं, आपको कंफर्मेशन जरूर देते हैं कि ये जो काम मैंने करवाया था, तेरा दिमाग नहीं था, तू वहां पहुंचा था, मैंने तेरे को पहुंचाया था, क्योंकि काम मेरा था। तो ऐसे महाराज एक रचनाएं रचते हैं। तो अगर मैं आपको नॉर्मल बताता हूं तो ये एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है कि मैं गाड़ी उठा के चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से वापस आ गया। लेकिन अगर इसमें आप महाराज की लीलाएं देखो, उनके उनके कर्म कटवाने का तरीका देखो, तो बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना। मीडियम बनाया।
और जब मीडियम बनाते हैं गुरु जी खुद जाते हैं आपके अंदर, गुरु जी गए उनके पास, ऑल बिकम मीडियम, तो गुरु हमारे अंदर है एंड ही एक्सपोजेस एट दैट मोमेंट। तो आप नहीं बोलते, गुरु जी बोल रहे थे, गुरु जी बुलवा रहे थे, गुरु जी तो अंति मिल रही थी, वो चक्कर सारा जो हुआ है, दैट्स व्हाट गुरु जी इज डिफरेंट। तो बाकी जन्मों से दूर होकर, जैसे आपने बताया आज के इतने अच्छे सत्संग हुए, अमेजिंग, मतलब गुरु जी की कृपा जो है। कल वो शिव मानस मंदिर है ना जहाँ आप गए थे, हाँ शायद आंटी जैसा आपने बताया ना, ऐसे एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी चंडीगढ़ में गई थी और मेरी मदर और सिस्टर वहाँ रहती हैं, लेकिन अगेन गुरु जी की याद आ रही थी क्योंकि 3 दिन वहाँ 4 दिन बिताने थे। उसे पता क्या करूँ क्या करूँ, मैंने ऐसी अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने यहाँ पे गुरु जी का मंदिर नहीं है, तो कहती आज तो सत्संग है गुरु जी का। तो संगत जी, मतलब मैं आ रही थी बस स्टैंड बस लेने के लिए, वहाँ 11:15 बजे से सत्संग था जो कि शाम को 4-5 बजे तक चला। मैंने 6, साढ़े 6 की बस ली और मैं 12:30-1 बजे घर पहुंची। तो मतलब गुरुजी कैसे बुलाते हैं ना, कैसे रिमाइंड करवा, वही ना वो रिमाइंड देखो ना, मुझे जैसे आपको आपने बताया था बोला कि ना, वाला आप सत्संग अब अंकल बता रहे हैं, तो याद क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। हमारे भी आंसर्स हम लोग भरती जा रहे हैं। एक आंसर मेरे को भी दिलाना है सबको। एक मिनट रुक जाओ जरा, कर दिया माला इधर इकट्ठे खड़े हो जरा, मेरे नाम इधर आओ, वो कैमरे से देख के बोलो, ये भोले अंकल हैं, ये नितिन मैं अंकल है। नितिन सुधारा अंकल। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी वहाँ पे खड़ा होता ना, कोई मुझे जफी भाई इतना मजा आया ना आपका सुसाइड वाला सत्संग सुन के, मैं कहता हूँ वो कौन सा सत्संग है। हाँ, मैं भी देखिए इशारा मैं क्या सी ना, मैंने एक बार सुनाना तुसी ले आई। हाँ, अभी अंकल अंदर यही कह रहे थे, कहते मैंने आपसे सुनना है सुसाइड वाला, बहुत संगत आके कहती है। नहीं, हम लोग गुरुजी ने आगरा से बुलवाया आपके लिए सत्संग। नहीं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, मैं नाल खड़ा होकर सुनागा ਤੁਹਾਡੇ। जल प्रसाद मंगाओ, दीपा आंटी जल प्रसाद पहले मंगाओ। जल प्रसाद देगी, जल प्रसाद देख देना यहाँ पे। अंकल, जो आपने अभी सत्संग सुनाया, नेहा लोटा, मेरा नाम वैसे नेहा है, गुरु महाराज ने माई बख्शा। कैंसर का एक मरीज था, हाथरस रह के बड़े मंदिर कॉल करके लोटा गया, सब कुछ आज वही चीज याद दिला दी गुरु महाराज ने। जो राधिका आई थी लास्ट टाइम, उसकी दादी का ऐसे ही हुआ था, मैं हाथरस थी, कॉल किया, बड़े मंदिर के सेवादार अंकल से बात हुई, ई रिक्शा वाला हॉस्पिटल पहुंचा के आया। रिठाला के पास कोई हॉस्पिटल है, कोई हाँ, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल, वहां से बड़े मंदिर से पहुंचा। और आज अब नेहा लोटा, तो मेरा दिमाग घूम गया गुरु जी, सब कैसे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना आंटी, हाँ। सत्संग की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। सत्संग में किसके लिए क्या मैसेज है, ये कोई नहीं समझ सकता। जय शुक्राना। मैं रख रहे हैं अरे मेरे मालिक, थैंक यू सो ਕਰਨ ਦਾ मच। ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ अरे सर ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ सर ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। अरे क्या बात। बहुत सत्संग कनेक्टेड है। देखा तो अंकल सुनाओ, मैं भी बैठ रहा हूँ, आ जाओ। जय गुरु जी। ये सत्संग आंटी, ये सत्संग आज अब तो मई में हमें 4 साल हो जाएंगे मेरे इस महाराज का जो सत्संग मुझे ब्लेस किया था। हम 4 मई 2025 को, जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्राना सोल्स नाम से एक परिवार महाराज ने बख्शा हमें बनाया, 4 मई 2025 को, 4 मई 2025 को हम शुक्राना सोल्स की एक बस लेके चले डुगरी के लिए। अब ना मन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आज भी मैं फिर से माफी चाहूंगा कि मैं अंदर बैठा हुआ था इसलिए मुझे पता नहीं, शायद सोनाली आंटी बोल रही थी कि भाई गुरुजी आपसे बात करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये भी बड़े मन में क्वेश्चन वाकई आते हैं। अच्छा, मैं एक फिर वो बात आ जाती है, इससे रिलेटेड एक सत्संग है, वो फिर कभी करेंगे कि महाराज कैसे बोलते हैं, वाकई ये कौन में आके बोल देते हैं, उनकी आवाज आती है। तो ये चीजें सुनी थी, एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ था। प्लस साथ में एक माइंड में क्वेश्चन और चलता था कि बड़े लोगों से सुना था कि ना अभी हुक्म नहीं है मालिक का ये सत्संग शेयर करने का, ये बात बताने का, अभी हुक्म नहीं है, जब हुक्म होगा तब बताएंगे। मैं बड़ा हैरान होता था, मैं कहा ये कैसे हुक्म कैसे होता है, या महाराज क्या मैसेज करते हैं, क्या करते हैं, कैसे बताते हैं कि आपने ये सत्संग शेयर नहीं करना, ये माइंड में क्वेश्चन था। खैर हम 4 मई को बस लेके गए, हम बड़े नाचते गाते खुशियां मनाते महाराज हमें ले गए।
बड़े खुले दर्शन कराए, भाग भाग के, खाली कोई संगत ही नहीं है, 2-2 बार 3-3 बार भाग भाग के हमने दर्शन किए वहां पर। अब वो दर्शन करने के बाद जब हम बस में बैठे तो अब मैं हूं, मेरी आंटी हैं, साथ में वो दीपा आंटी हैं, हमारे शायद शुक्राना सोल से इस समय हम 3 ही हैं। तो वो सेवादार जो हमारे टीम के हैं वो संगत को बिठा रहे हैं, हेड काउंट कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब सुबह से जब जितनी बार भी बस से नीचे उतरते थे वापिस ऊपर चढ़ते थे तो यहाँ आंटियां काउंट करती थी, तो मैं हर बार आवाज मार के पूछता था, सारे आ गए? आ गए। मैं हेड काउंट कर लो, कोई रह ना जाए। और मेरी आंटी सबसे लास्ट में खड़ी होती थी एवरी टाइम, तो हर बार लास्ट से आवाज मारती थी, गुरु जी का घर है, बढ़ सकते हैं, कम कोई नहीं होगा, टेंशन ना लो। सुबह से कह रही है, पता नहीं क्यों, महाराज के अलवार है। शाम को वो हो गया। वो ये हुआ कि जब हम वापसी डुगरी से वापस आने के लिए बस में बैठे तो हेड काउंट किए, तो हेड काउंट तो पूरे हो गए, लेकिन हमारे साथ एक सेवादार थे, वो अंदर आए, मुझे कहते हैं, नितिन अंकल, एक ना आंटी है और वो दिल्ली जाना चाहती है, वो कह रही है मुझे दिल्ली तक छोड़ दोगे? मैं कहा बुला लो। अभी उनको मैं कह रहा हूं बुला लो, तो बस में ही एक संगत बैठी हुई थी, एक अंकल, वो अंकल थोड़ा सा नाराज हो गए। यार कैसी बात कर रहे हो आप, एक अकेली आंटी को लेके चलोगे? पता नहीं कौन है, क्या है, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, ऐसे हम ले जाएं, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हो, हम कहां खड़े हैं और कितनी बड़ी सेवा मिल रही है हमें, महाराज संगत भेज रहे हैं, हम संगत को घर पहुंचाएंगे, शटल सेवा कर रहे हैं हम, इससे बड़ी क्या बात है, आप कैसी बात कर रहे हो? फिर थोड़ा ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था। मैं कहा जानता तो मैं आपको भी नहीं हूं, जानता तो मैं आपको भी नहीं हूं, ऐसे संगत आपका फोन आया, मेरे से पैसे लो और मेरे को लेके चलो, तो मैं लेके आ गया। और अकेली आंटी है, हम 50-60 बंदे हैं, क्या कर लेंगे? मैं कहा छोटी बात मत करो यार। और उनको मैंने अंदर बुलवा लिया। वो जैसे ही अंदर आई, अंदर आते मुझे कहती जय गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी आंटी, नितिन सडाना अंकल, आप बड़े मंदिर में सेवा करते हो? मैं कहा रुक जाओ अब। मैं कहा हाँ जी अंकल बोलो। अब तो ये मेरी रिश्तेदार हो गई, आप पता नहीं क्यों घबरा रहे हो, डर रहे हो। मैं कहा आओ आंटी। हमने आंटी को बिठा लिया, आंटी को बिठा के हम चले और मैंने पूरी बस को शांत करा दिया, क्योंकि मुझे कुछ उस दिन पता चला कि हुक्म कैसे होता है। वो हुक्म ये हुआ कि ठीक 3 साल पहले का मुझे एक सत्संग याद आना शुरू हुआ, और वो जब सत्संग याद आना शुरू हुआ तो मेरे को याद आ रहा है धीरे धीरे, और मैं संगत को कह रहा हूं कि क्योंकि हम जाते आते हर टाइम सत्संग ही करते हैं, तो मैंने कहा सत्संग मुझे याद आ रहा है, लेकिन एक काम करेंगे, हम वापसी पे एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं रात को डिनर के लिए। मैं कहा वहां जाके सुनाऊंगा, और कोई बात नहीं, आवाज महाराज ने बुलंद दी है भाई, पूरे रेस्टोरेंट में मैं ऊंचा बोल लूंगा भाई, माइक नहीं है तो क्या हुआ। और मैं तब तक याद कर लेता हूं सत्संग, रिकॉल करता हूं क्या हुआ था। अब वहां पर हमने बस लगाई और मैंने ये सत्संग शेयर किया। उस दिन मुझे यह पता चला कि महाराज हुक्म कैसे करते हैं, क्योंकि आज हम यहां आए, यहां पर भी हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं। लाइट फ्लिकर भी करती है, हम उसको ब्लेसिंग्स मानते हैं। तो हम जब घर जाएंगे तो मेरी मम्मा है, मेरी बिटिया है, वो भी इतने क्रेजी होके पूछते हैं आप गए थे क्या हुआ, सुबह वाले सत्संग में क्या हुआ, रोड पे क्या हुआ, कोई 7777 नजर आई। मतलब ये हम लोगों के रूटीन का डेली का काम है, सुबह शाम का नियम है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी लाइफ का जो मैं अब आपको सुनाने लगा हूं, इतना बड़ा सत्संग मैं भूल ही जाऊं अपनी फैमिली से शेयर करना, या जो सेवादार उस दिन मेरे साथ थे उनसे शेयर करना। पॉसिबल ही नहीं है। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको उस सत्संग की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और आप ये समझेंगे कि ये पॉसिबल ही कैसे है कि आप वो सत्संग भूल जाओ, लेकिन मेरे साथ हुआ। अब चलते हैं फ्लैशबैक में। डुगरी भी सेवा लगती है सेवादारों की, महाराज ने मुझे भी बख्शा। पहले हम लोग जाते थे सिर्फ दर्शन करने, दर्शन करके हम आ जाते थे। फिर महाराज ने सेवा बख्शी, तो लगभग आज से लगभग 4 साल पहले हम डुगरी जब जाते थे, तो मैं पहले दिल्ली रहता था, हम जब डुगरी जाते थे तो जैसे मेरी गाड़ी हो गई, मैं ड्राइव कर रहा हूं और मेरे साथ 3 सेवादार और हम टोटल 4।
और वैसे डुगरी सेवा सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन हम सैटरडे दोपहर को 12-1 बजे के करीब चले जाते हैं। हम खन्ना में रात को रुक जाते हैं, क्योंकि नाइट ड्राइव रिस्क क्या लेना, आराम से जाओ, होटल में रुक जाओ, रात को अपना वहां स्टे करो, सुबह नहा धो के हम 5:15 वहां से निकलते हैं, 5:45 बजे अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो सेवा पे भी टाइम पे पहुंच जाते हैं। यही रूटीन हमारी उस दिन भी हो रही थी। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, 2 सेवादार मैंने रास्ते में से और ले लिए, तीसरे सेवादार को मैंने जो लेना था वो लेना था मॉडल टाउन मुखर्जी नगर के आसपास से। अब वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका फोन आ गया कि समहाउ मुझे कोई प्रॉब्लम है और मैं जा ही नहीं पाऊंगा डुगरी। तो नॉर्मली हम लोग क्या है कि आपस में सब कनेक्टेड है, तो हम क्या है एक दूसरे को सेवादार को फोन कर लेते हैं, भाई मेरी गाड़ी में एक सीट है, आ जाओ, तो आ जाओ। बोले अंकल को फोन मार लिया, अंकल बताओ आपने चलना है या किसी ने चलना है, गाड़ी में एक सीट हो गई। हमने फोन ही नहीं मारा किसी को, कोई बात नहीं, सत्संग करते करते हम रात को पहुंच गए, आराम से रात को होटल में रुके, सो गए, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, नहाए धोए 5 बजे निकल गए, सुबह 5:45 अपने सेवा पॉइंट पे दबा के सेवा की। अब डुगरी में जो सेवा होती है वो थोड़ी सी बड़े मतलब ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी शायद हार्ड भी होती है, क्योंकि वो टोटल 5 घंटे की सेवा है, 6 घंटे की, और वो 1 महीने का क्राउड आना है, संगत आना है, 6 घंटे के अंदर निपटाना है, तो बहुत प्रेशर होता है। लेकिन वहां पर सेवादारों की सेवा भी बहुत होती है, हर थोड़ी देर बाद कुछ खाने को आ रहा है, कुछ पीने को आ रहा है, वो शाम तक इतना भर देते हैं वहां पे सेवादारों को कि आपका लंगर करने का मन ही नहीं करता। अब हम सारा दिन सेवा करने के बाद 4 बजे मंदिर बंद हुआ, दर्शन करने गए हम, मंदिर बंद होने के बाद दर्शन करके लंगर जरूर हमने थोड़ा थोड़ा लिया कि लंगर है, इसको छोड़ना नहीं है, सीधा 1 महीने बाद मिलेगा नहीं तो हम लोग यहां तक भरे में गाड़ी में बैठे, हमें किसी सेवादार ने नहीं पूछा कि आपकी गाड़ी में जगह है, नहीं तो नॉर्मली पूछ लेते हैं, किसी ने नहीं पूछा, हमने भी नहीं पूछा। एक्चुअली इन सारी चीजों के पीछे ना खेला यहां से चल रहा था, ये सारी चीज रची गई थी जो हमें पता ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी, नजर ही नहीं आई कुछ। हम वहां से जब चले तो खन्ना मोड़ से डुगरी अंदर तक लगभग 1.25 घंटा लग जाता है शायद, बाय रोड ड्राइव करते हुए, और मैं बहुत ज्यादा ही धीरे गाड़ी चलाता हूं तो मुझे शायद और ज्यादा ही लगता है। वापसी के टाइम थोड़ा ट्रैफिक और भी हो जाता है, बट उस दिन इतना सुबह से लेकर रात शाम तक खाने के बाद, उसके बाद इतनी ओवर ईटिंग होने के बाद पूरा लंगर प्रसाद भी फिनिश किया। मेरी गाड़ी अंदर डुगरी से 20 मिनट के अंदर खन्ना मोड़ तक पहुंच जाती है, मुझे नहीं पता कैसे। मैं तेज चलाता ही नहीं हूं, मुझसे चलती ही नहीं है, एक्सीलेटर दबता ही नहीं है, लेकिन मैं 20-1 मिनट के अंदर बाहर खन्ना मोड़ तक पहुंच जाता हूं। और खन्ना मोड़ पर पहुंचते ही मैं ही बोलता हूं पकोड़े खाएं। शाम को 5:30 बजे के करीब, 5:15 5:30 के करीब मैं ही कह रहा हूं कि पकोड़े खाएं, जिस चीज को मैं आज तक बिलीव नहीं कर सकता। और बाकी सेवादार भी कह देते हैं हाँ रोक लो। तो खन्ना रेड लाइट से जस्ट पहले लेफ्ट साइड पे हमने गाड़ी लगा ली, एक छोटा सा कैफे था, हमने वहां गाड़ी लगा ली, उतर के हम तीनों, और हमने उसको कहा पकोड़े बना दो और चाय बना दो। अब वो पकोड़े हमारे आ रहे हैं, हम बैठे हुए बाहर, उसने टेबल लगाई हुई थी, साइड में थोड़ा सा आगे, जितना यहां से फ्रिज तक है, एक पतला सा लड़का 36-38 साल के आसपास का होगा, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का, पतला सा, मैले कुचले से वो कपड़े थे, पसीनों पसीने, खड़ा हुआ। कोई बात नहीं, हमारा ध्यान नहीं था उसकी तरफ, बट जब वो आया मेरी तरफ, तो वो मेरी तरफ आता और मुझे कहता है कि मेरे को आप बाहर खन्ना स्टेशन पे छोड़ दोगे, मेरी ट्रेन है। यस, आओ, सेवा मिल रही है, आइए। तो अब हम पकोड़े और चाय अभी ले रहे थे, तो मैंने उनको भी ऑफर किया कि भैया आ जाओ, पकोड़े खा लो, चाय पी लो। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप खा लो, लेकिन मुझे मेरी टिकट है ट्रेन की और मुझे उतार देना। ठीक है, हमने पकोड़े खाए, चाय पी और उसको गाड़ी में बिठाया। अब जो आदमी 20 मिनट में 35 किलोमीटर आया था, अब उसकी गाड़ी स्लो हो जाती है, और हमारा एक ही काम है, गाड़ी में बैठते गुरुजी गुरुजी और गुरुजी। गाड़ी में बैठते सत्संग स्टार्ट हो गई, कभी मैं कर रहा हूं शेयर,
कभी मेरा साथ वाला सेवादार, कभी पीछे वाला सेवादार, हम तीनों सेवादार सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो चुप करके बैठा हुआ है। अब हम सत्संग शेयरिंग चल रही है, गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई है और आगे हम चलते जा रहे हैं। हमें ध्यान ही नहीं कि इसको तो खन्ना स्टेशन पे उतारना था, ना उसने हमें कहा ना हमें याद रहा। बहुत आगे जाके मुझे याद आया, मैं कहा यार आपको तो वो उतार, कहता अंकल मुझे लग रहा है हम तो लेट हो गए, ट्रेन तो निकल गई होगी, आप एक काम करो मुझे किसी बस स्टॉप पे छोड़ देना। अभी तक मैंने उससे नहीं पूछा कि तूने जाना कहाँ है, तेरा नाम क्या है, मुझे आगे बस स्टॉप पे छोड़ देना। ठीक है, हम फिर सत्संग चल रहे हैं। वो एक बस स्टॉप निकल गया, वो दूसरा बस स्टॉप निकल गया, करनाल कुरुक्षेत्र निकल गया। मैं कहा अंकल आपने तो उतरना था, आपने जाना कहाँ है? तब मैंने उससे पूछा शायद कुरुक्षेत्र का या पानीपत के आसपास। कहता मुझे दिल्ली जाना। मैंने कहा यार फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, हमने भी दिल्ली जाना है, इतने क्यों परेशान हो रहे हो, हमारे साथ गाड़ी में चलो। ठीक है जी। अब उसने द्वारका रोहिणी इस तरफ कहीं जाना था, मुझे एक्चुअली सब पता है, उसका नाम भी पता है, उसका फोन नंबर भी पता है, द्वारका या रोहिणी मुझे ये भी पता है, बट किसी की मैं प्रिवेसी नहीं चाहता कि डिस्टर्ब हो। हम सत्संग शेयरिंग करते 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 मकरबा चौक तक आ जाते हैं, जो मैं आपको पिछले सत्संग में कह रहा था। मकरबा चौक तक जब आते हैं, अब क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली रहता था तो मुझे वहां से लेफ्ट जाना था। मैं भी रही हूँ इस दिल्ली। कहाँ पर आंटी? अपना पटपड़ आईपी एक्सटेंशन। कौन सी सोसाइटी में? मैं 3-4 सोसाइटीज में रही हूँ, आशीर्वाद, सहविकास, सहविकास, नटराज, आकृति, तीनों देखी हुई हैं। फार्मा। फार्मा में भी? ओ, फार्मा तो मैं बहुत गया हूँ, मेरा फ्रेंड था। अब उसको जब मैंने रात को लगभग 12:30 पौना 1 का टाइम था, तो जब उसने मुझे कहा आप मुझे यहाँ उतार दो, मैं यहाँ से कैब ऑटो कर लूंगा। और तो मैंने उसको कहा कि भाई आप एक बार पहले घर तो फोन कर दो कि आपकी तो ट्रेन पता नहीं कब की आ जाती है, आप तो घर पहुंच जाते, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कहता मेरा फोन बंद है। मैं कहा हमारे फोन से कर लो। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं आपको उतार रहा हूं, कैब कैसे बुक करनी है मेरी? कहते नहीं मैं ऑटो ले लूंगा। मैं कहा अंकल मेरी बात सुनो, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, रात को 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है, यहाँ चाकू छुरी दिखा के लूट लाट लेते हैं, मैं ऐसे छोड़ कर नहीं जाऊंगा आपको। आप मेरे सामने ऑटो कर लो या कैब कर लो, आप कैब में बैठ जाओ, आप जाओगे तब मैं जाऊंगा, नहीं मैं खड़ा हूं। अब हम लोगों में ये लड़ाई हो रही है, वो कह रहा है जी आप जाओ तो मैं करूंगा, मैं कह रहा हूं मेरे सामने करो, आप जाओगे तो मैं जाऊंगा। फाइनली मुझे हारना पड़ता है क्योंकि एक अनजान आदमी है, मैं कितना उसको कन्विंस करता। एट द एंड 10-15 मिनट बहस होने के बाद फिर मैंने उसको हाथ जोड़े, मैं कहा अच्छा भाई मेरा नंबर नोट कर लो, रिक्वेस्ट आप घर पहुंच के मुझे फोन जरूर करना। खत्म हो गई बात। मैं बाकी दोनों सेवादारों को उनके पॉइंट पर छोड़ता हुआ लगभग रात को 2-2:15 बजे के आसपास अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच गया, वहां शायद मेरी गलती या महाराज का हुक्म, मैं तो उस आदमी को भूल गया। उसका नंबर मैंने नहीं लिया था, मैंने अपना उसको दिया था। उसका मुझे कोई फोन नहीं आया, मैं भी थका हुआ था, सो गया। अगले दिन मंडे दोपहर को मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और मैं कॉल पिक कर लेता हूं, तो उसी लड़के का फोन था। उसने अपना नाम बताया, भैया मैं ऐसे ऐसे कल मिला था ये। मैं कहा हाँ यार तुमने रात को फोन नहीं किया, मेरे पास तो नंबर नहीं था। कहता नहीं मैं पहुंच गया था ये वो, ठीक है ऐसे ऐसे, ठीक है खत्म हो गई बात। मुझे आपसे मिलना है, आपका ऑफिस कहाँ है? मैंने कहा कृष्णा नगर। मैं तो वहां से आऊंगा, कैसे आना है? मैं कहा भाई फोन पे बता दो, इतनी दूर से जो आओगे, क्या काम है क्या बात है, आप मुझे फोन पे बता दो। तो ही सेड कि नहीं मुझे आपको आके मिलना है, कोई बात नहीं दूर है ये कुछ है, आप मुझे ना मेट्रो की कनेक्टिविटी बता दो। तो मेरे ऑफिस से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास मेट्रो स्टेशन है, मैंने उनको वो बता दिया। और कहते ठीक है मैं आ रहा हूं। मैं कहा नहीं अब मैं कल आऊंगा, मैं तो आज ऑफिस ही नहीं आया भाई, 2 दिन से थकावट थी, मैं ट्यूसडे को जाऊंगा ऑफिस। ही सेड ओके मैं कल दोपहर को आता हूँ, आ जाओ। मैं अपना ऑफिस बैठा हुआ, अब 2 कैबिन बने हुए मेरे ऑफिस में, मैं आगे वाले कैबिन में बैठा हुआ, 2-4 लोग बैठे हुए। तो उसका फोन आता है मुझे, मैंने उसको लोकेशन दोबारा समझाई, कहता मैं मेट्रो स्टेशन से उतर गया, आ रहा हूं। ठीक है। अब जब वो आते हैं तो वो और उसकी साथ में उसकी वाइफ और एक छोटी सी बच्ची 2-2.5-3 साल के आसपास की, ये 3 लोग आते हैं।
और ये 3 लोग जब आते हैं तो मई जून का टाइम था, और उनको देखने से पता चल रहा था फुल ऑफ स्वेटिंग। और तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा कैसे? कहते पैदल आ गए। मैं कहा यार भले मानस, ऑटो कर लेते, रिक्शा कर लेते, शेयरिंग रिक्शा कर लेते, 10-10 रुपए सवारी लेता, आपको यहां छोड़ देता भरी दोपहर में आप। बट पता नहीं, माइट भी शायद वो 10-20-30 रुपए भी बचाना चाह रहा हो, देखने से मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने उनको पिछले रूम में भेज दिया। मैंने कहा पानी वानी पिलाओ, मैं अभी फ्री होके आता हूँ। कहते हाँ आप फ्री हो जाओ तब बात करनी है आपसे। मैं कहा ठीक है। मैं फ्री हुआ 10 मिनट बाद, मैं पीछे गया, मैंने कैबिन बंद करके एसी वेसी चला के उनको बिठाया। जैसे मैंने डोर क्लोज किया तो वो दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे, वाइफ की गोदी में वो बच्ची थी, और वो अपनी चेयर से उठी और मेरे सीधा पैरों में आके बैठ गई और रोना चालू हो गई, बहुत जोर जोर से रोना चालू हो गई। अब मैं थोड़ा सा, अरे बहन जी क्या कर रहे हो, दीदी क्या कर रहे हो, या आंटी क्या कर रहे हो, मैं कहूँ क्या? मैं इतना कंफ्यूज सा हो गया कि मैं कल इस आदमी को मिला हूं, 2-4 घंटे साथ रहे हैं, और मेरे ऑफिस, और आंटी ये लेडी सीधा मेरे ऑफिस में आए और रो रही है, कर रही है, बता नहीं रही, वो उधर वो लड़का भी रो रहा है, और मैं बड़ा टेंस, बहुत टेंस कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बड़े हाथ पैर जोड़े उनको ऊपर बिठाऊं, उनको दोनों मियाँ बीवी को रोता देख वो बच्ची रोना शुरू हो गई। मेरे साथ कोई थे ऑफिस में, मैंने उनको कहा यार तुम एक काम करो, इस बच्ची को लेकर नीचे जाओ, इसको कोई फ्रूटी व्रूटी दो, चॉकलेट वॉकलेट दो, ऊपर मत आना, पता नहीं क्या बात है, मैं इनसे मैटर तो समझूं। बच्ची को मैंने भेज दिया, उनको बड़ी मुश्किल से बिठाया। अब जो मैं आगे आपको बताने लगा हूं, ये बात उस लड़के ने मुझे बोली। वो लड़का घर से भागा हुआ था, फोन बैटरी खत्म नहीं थी, फोन उसने बंद किया था, और वो सुसाइड करने के लिए निकला था। महाराज ने क्या लीला रची, उसको किसी ने डुगरी के लिए कह दिया कि तू डुगरी चला जा।